नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज चैनल। आइए अब नजर डालते हैं आज की खास खबरों की ओर। बुलंदशहर कोतवाली देहात क्षेत्र के काजमपुर देवली के ताबिश ने कहा 6 वर्ष पहले बुलंदशहर सिटी कोतवाली क्षेत्र की बीसा कॉलोनी में रहने वाली रूही नाज के साथ हुआ था। शादी के बाद ताबिश रोजगार के चक्कर में सऊदी अरब चला गया था। इसी साल फरवरी माह में रूहीना नाज अपने एक बच्चे के साथ अचानक गायब हो गई। ताबिश भारत लौट आया और रूहीनाज की तलाश में जुट गया, लेकिन रूहीनाज का कहीं भी सुराग नहीं लग पाया। पुलिस पड़ताल कर ही रही थी कि रूहीनाज के इंस्टाग्राम पर की गई पोस्ट का पता पुलिस को चल गया। साइबर टीम को तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आज रूहीनाज और उसके बच्चे को मेरठ से बरामद कर लिया है। सीओ बुलंदशहर विकास चौहान के मुताबिक बुलंदशहर सिटी कोतवाली में ताबिश ने अपनी पत्नी और बेटे के कत्ल की एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर के आधार पर पुलिस जांच कर रही थी। पुलिस को तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर रूहीनाज के जिंदा होने का पता चला। पुलिस ने बुलंदशहर से रूहीनाज और उसके बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है। ताबिश ने कत्ल की झूठी कहानी क्यों लिखी, इसकी पड़ताल की जा रही है। क्या नाम है आपको, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मोहम्मद ताबिश, काजमपुर देवली। अच्छा, अभी आपने अपनी पत्नी की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। अब पुलिस ने उसको जिंदा बरामद किया है। क्या पूरा मामला है? आपको किस तरह से पता चला कि उनकी हत्या कर दी गई? सर, मैं था सऊदी में मेरे पास में 7 तारीख को कॉल जाती है मेरी सास की। बोले ऐसे ऐसे बात है, तो मैं उसको अपनी सास को बोला, मेरा पता लगाओ, घर पे तो तुम्हारे थी वो, आमने सामने दोनों का मकान था किराए पे। उसके बाद में मैं 26 जनवरी को घर इंडिया आया। 27 जनवरी को उसका घर गया रात को 11 बजे। मेरा खाला रूही कहाँ है और बच्चा कहाँ है मेरा, तो मुझसे बोलती है, बोले तुम सुबह में आके बात करना। मेरा ठीक। सुबह में आया। आने के बाद में मैंने उनसे पूछा, मेरा खाला रूही और मोहम्मद अली कहाँ हैं? बोले भैया उनकी तो बोले मौत हो गई। मेरा खाला उनका मर्डर कैसे हो गया? बोले मुझे नहीं मालूम है। तो मेरा जब तुम्हारे घर पर रह रही थी तो किसको मालूम होगा? मुझे तो मालूम था नहीं, क्योंकि मैं तो 27 महीने से बाहर था सऊदी में। ये तो मुझसे आपने कहा ना मुझसे है। और मैं समय समय पर हर महीने में उसको पैसे भेजता था, कभी 1 महीने में, कभी 2 महीने में। 12.5 लाख रुपए मैं अपनी बीवी बच्चों को तो देता था, मैं किसी और को तो मैं देता नहीं था है। तो मुझसे तो ये मेरी सास ने कहा था, समा परवीन ने। अच्छा, बताया जा रहा है कि आपका बच्चे की भी मौत हो गई है, बच्चे को भी पुलिस ने बरामद किया है? जी, तो ये मेरी सास ने बोला था, समा परवीन ने। बोले रूही का भी और मोहम्मद अली का भी मर्डर हो चुका। मैं कहाँ हुआ इस चीज़ का तो आपको ही पता होगा। बोले जो आप पे करा जाए वो कर लेना। अब स्थिति क्या है? बरामदगी पुलिस ने की है, तो कहाँ से बरामद की? ये सर मेरठ से करी है। तो कहाँ रह रही थी, कैसे? सर वो मुझे नहीं मालूम, मुझे तो साथ में लेके गए थे, तब वहाँ पे जाने के बाद में लोकेशन से पकड़ा गया था इसको। अच्छा, आपकी पत्नी और बच्चा आपको दोनों मिल गए? जी हाँ। तो आप किसके साथ हैं वो? ये नहीं मालूम, वहाँ तो खाली एक कमरे में अकेली थी, वहाँ पे फ्लैट के अंदर। राहिता की हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था सिटी कोतवाली में। तो अब पुलिस ने उस महिला को जिंदा बरामद किया है। किसकी शिकायत थी, किस तरह का ये मामला है? ये 25/3/2022 को महिला के भाई अदनान ने उनकी गुमशुदगी और उनके बच्चे की गुमशुदगी कोतवाली नगर में दर्ज कराई थी, जिसके अंतर्गत जांच करते हुए पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही थी। तभी उनके पति मोहम्मद ताबिश, जो सऊदी अरेबिया रहते थे, वो कोतवाली नगर में आए और उनके द्वारा अपने साले अदनान एवं सास के ऊपर अपनी पत्नी एवं बच्चे की हत्या का शक जाहिर करते हुए मुकदमा 662/22 कोतवाली नगर में दर्ज करवाया गया था। हमारी सर्विलांस टीम और कोतवाली नगर की टीम लगातार उस महिला के और केस में लगी रही। इसी के अंतर्गत 1/10/2022 को महिला एवं उसके बच्चे को मेरठ से सकुशल सर्विलांस टीम एवं कोतवाली नगर की टीम द्वारा बरामद किया गया है। अच्छा, महिला किसी के साथ रह रही थी, किस तरह वहाँ रह रही थी? अभी ये चीज़ संज्ञान में नहीं आई है, पर कोतवाली नगर द्वारा मेरठ में महिला को और उसके बच्चे को सकुशल बरामद किया गया है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।